हेलो दोस्तों, रिजल्ट मित्र के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं अभय प्रताप सिंह और आज हम अपने इस स्पेशल सेगमेंट में बात करेंगे ग्रेट बैरियर रीफ की और बात करेंगे कोरल जो भित्तियां होती हैं उनकी, और साथ में इनकी जो विरंजन की प्रतिक्रिया है इस चीज को भी आज हम जानेंगे। एक प्रकार से आज हम इसमें कोरल की जो भी स्थितियां होती हैं उन सभी को समझने वाले हैं। यह टॉपिक आपका एग्जाम के साथ साथ जनरल नॉलेज के भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोरल न सिर्फ एक सिविल सर्विस के स्टूडेंट के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि आम इंसान के जीवन में भी काफी उपयोगी है। आपने कई सारे लोगों को देखा होगा जो कई प्रकार की रंग बिरंगी अंगूठियां पहनते हैं, जैसे मेरे हाथ में भी आप देखेंगे यहाँ पर मूंगा है। इसी प्रकार के कई और लोग अलग अलग में जहाँ पर जो पत्थर होते हैं उनकी अंगूठियां पहनते हैं। तो ये जो पत्थर होते हैं इन्हीं से हमें प्राप्त होते हैं, कोरल से ही हमें इनकी प्राप्ति होती है। पर्यटन के लिए भी आपने देखा होगा डिस्कवरी, नेशनल ज्योग्राफी जैसे चैनल पर आप देख पाएंगे तो बड़ी मात्रा में रंग बिरंगे पेड़ पौधे हमें जमीन के अंदर दिखाई देते हैं, इस प्रकार के कोरल जीव दिखाई देते हैं। तो ये सारी चीजें आपके लिए महत्वपूर्ण है। चलिए समझते हैं आज अपने कोरल रीफ। यहां पर देखिए, जो अभी मैंने एक नाम लिया ग्रेट बैरियर रीफ, तो दुनिया में सबसे बड़ी जो कोरल की पहचान होती है वो ग्रेट बैरियर रीफ के तौर पर ही होती है। और ग्रेट बैरियर रीफ आपको, जैसे कि ये आपका ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं। ये आपका क्या है, ये ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है और ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के उत्तर पूर्व की तरफ आप यहां पर देखेंगे ये पूरा तट जो है रेड कलर का, यहां पर आपको ये पूरा ग्रेट बैरियर रीफ देखने को मिलेगा। ठीक है, होता क्या है अभी पूरा एक्सप्लेन करेंगे। अब इसी चीज को जब और यहां पर देखें तो देखिए ये पूरा जो संरचना आप देख रहे हैं ग्रेट बैरियर रीफ है। ठीक, कोरल की सबसे बड़ी संरचना इस दुनिया में अगर कोई है तो वह है ग्रेट बैरियर रीफ भी है, जो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में आपको देखने को मिल जाएगी। अब आते हैं आगे, तो यहां पर देखिए चर्चा में क्यों है, तो चर्चा में इसलिए है वैश्विक तापमान में जो वृद्धि हो रही है उसके कारण इन कोरल्स की जो जीवन अवधि है ये काफी कम हो रही है। साथ में यहां पर कहा जा रहा है कि पिछले 400 वर्षों में पानी के तापमान में जो वृद्धि हुई है 400 वर्षों में सबसे अधिक यहां पर उपस्थित है अभी वर्तमान में। ठीक है, और ये जो बढ़ता तापमान है कोरल के लिए एक प्रकार से घातक है, इसीलिए हम यहां पर चर्चा कर रहे हैं। कोरल रीफ, तो यहां पर बात आती है कि कोरल रीफ होता क्या है। तो देखो यहां पर आप समझ लो, सबसे पहले कोरल रीफ एक दीवार नुमा संरचना होती है। ठीक है, जो शब्द यहां पर आप रीफ देख रहे हैं ये ज्यादा कुछ नहीं, ये दीवार नुमा एक संरचना है। ठीक, अब इसको समझने के लिए पहले आपको कोरल को समझना होगा। तो कोरल मुख्यतः एक प्रकार के जीव होते हैं जो स्थायी रूप से समुद्र तल से चिपके रहते हैं। जैसे आपने समुद्र में देखा होगा कई प्रकार के जीव पाए जाते हैं, उसी में से एक जीव होते हैं कोरल, जिन्हें हम कोरल कहते हैं। और ये कहां चिपके रहते हैं, समुद्र के तल से चिपके रहते हैं। ठीक, और देखो ये यहां पर आगे बढ़िए, ये समुद्री जल से ही भोजन ग्रहण करते हैं। जब ये समुद्र के अंदर पाए जाएंगे तो ये भोजन कहां से ग्रहण करेंगे, समुद्र के अंदर से ही भोजन ग्रहण करेंगे। अब देखो यहां पर जब कोरल एक अकेला निवास करेगा, जब एक अकेला कोरल होगा तो उसे हम पॉलिप कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉलिप कहते हैं। जैसे कि इंसान जब अकेला भ्रमण करता है तो उसे हम कहते हैं एक मनुष्य, और जब ये समूह में रहता है तो उसे हम कॉलोनी कहते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से जब कोरल समूह में रहते हैं तो उन्हें हम कॉलोनी कहते हैं। जब एकल अवस्था में रहेगा, सिंगल कोरल रहेगा तो उसे हम पॉलिप के नाम से जानते हैं। ठीक, अब देखो, अब यहां पर जब हम आएंगे, अभी मैंने बताया जब ये एक साथ समूह में रहते हैं तो ये कॉलोनी कहलाते हैं। ठीक है, एकल पॉलिप कहलाएगा। कोरल दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका हार्ड कोरल और एक होता है आपका सॉफ्ट कोरल। तो हार्ड कोरल आज हमारी चर्चा का विषय है। इन्हीं के द्वारा यहां पर रीफ का निर्माण किया जाता है, एक बड़ी संरचना का निर्माण किया जाता है। देखिए कोरल रीफ्स के निर्माण में हार्ड कोरल की मुख्य भूमिका होती है। ठीक, अब जो हार्ड कोरल है ये चूना पत्थर से बने कंकाल होते हैं। जो हार्ड कोरल का स्केलेटन होते हैं ये चूना पत्थर के बने होते हैं जो कोरल पॉलिप द्वारा निर्मित होते हैं। ठीक, अब देखो, अब यहां पर आपको समझना ये है कि जो ये हार्ड कोरल है जो चूना पत्थर से बने हुए हैं, ये एक के ऊपर एक मिलकर संरचना का निर्माण करते हैं। सिंगल कोरल जो एक के ऊपर एक बैठता जाएगा,
किस प्रकार में, कॉलोनी के लिए। ठीक है, उन्हीं के जब एक के ऊपर एक ही बैठते जाएंगे तो इन्हें आप देखेंगे बड़ी संरचना का निर्माण करते हैं जिसे हम कोरल रीफ कहते हैं। ठीक, अब देखो यहां पर जब पॉलिप मर जाते हैं, जो सिंगल पॉलिप, एक कोरल जो होता है जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो इसके जो कंकाल होते हैं वो अवशेष के रूप में रह जाते हैं। जैसे हम लोग हैं, हमारा जब मृत्यु होगी तो जो मांस है, जो नसें हैं, जो और हमारी संरचना है, ये तो सड़ गल जाएगी, जो हड्डियां हैं वो बच जाएंगी। उसी प्रकार से जो कोरल है, इनकी जब मृत्यु होती है तो सब कुछ सड़गल जाता है, लेकिन जो इनका कंकाल होता है वह अवशेष के रूप में रह जाता है और नए कोरल इसी अवशेष के ऊपर आके बैठ जाते हैं, इसी संरचना के ऊपर आके बैठ जाती हैं और यहीं पर चिपक जाते हैं। इसी से कोरल भित्ति, कोरल रीफ्स का निर्माण होता है। ठीक, आगे आओ। अब यहां पर देखिए, लाखों कोरल मिलकर, छोटी छोटी संरचना होती है, जैसे लाखों इंसान मिलकर एक बड़े नगर का निर्माण करते हैं, उसी प्रकार से लाखों कोरल मिलकर एक बड़ी संरचना जिसे कोरल रीफ कहा जाता है निर्माण करते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ जो यहां पर मैंने आपको दिखाया था, एक बड़ी संरचना है इस प्रकार की, यहां पर लाखों करोड़ों कोरलों ने मिलकर इसका निर्माण किया है। ठीक, आगे आ जाओ। अब देखिए, कोरल जो रीफ होते हैं इन्हें समुद्री वर्षा वन भी कहा जाता है। ठीक, क्योंकि ये जैव विविधता के लिए काफी उपयोगी माने जाते हैं। यहां पर विश्व की सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है कोरल रीफ्स में। अब देखो यहां पर कोरल पृथ्वी पर कोई नई संरचना नहीं है, 450 मिलियन वर्ष पहले से ये हमारी पृथ्वी पर मौजूद है। क्लियर। अब हम बात करते हैं कोरल के महत्व की। तो इनकी जो महत्व है, तो इस प्रकार से आप देखेंगे ये रंग बिरंगी संरचना होती है। तो कोरल रीफ जो रंग बिरंगी संरचना होती है, ये सबसे पहले तो पर्यटन को आकर्षित करती है। आपने डिस्कवरी और नेशनल ज्योग्राफी पर देखा होगा, कई सारे लोग समुद्र में इन्हें देखने के लिए जाते हैं। ठीक, आम लोग भी जा सकते हैं, टिकट लगता है, आय होती है। उसी प्रकार से इनसे हमें हर वर्ष कई प्रकार के संसाधनों की प्राप्ति होती है। इन्हीं कोरल से हम कई प्रकार की मनमोहक आकृतियां बनाते हैं। जैसे आपने देखा होगा, जो हमारे फिश टैंक होते हैं, मछलियों को रखने वाले जो टैंक होते हैं, उनमें भी इनके छोटे छोटे कोरल्स के टुकड़े रखे जाते हैं जो एक आकर्षण पैदा करते हैं। उसी प्रकार से आज की डेट में मॉडर्न ज्वेलरी को बनाने के लिए, आभूषण बनाने के लिए भी कोरल का प्रयोग किया जा रहा है। पर्यटन के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब देखिए, एक रीफ पर हजारों समुद्री जो यहां पर प्रजातियां ये निवास करती हैं, इनके लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक जो कोरल रीफ होती है, हजारों प्रकार के जो यहां पर समुद्री जीव हैं उनको निवास स्थान प्रदान करते हैं। अब यहां पर नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम की एक रिपोर्ट है। ठीक, और इस रिपोर्ट के अनुसार आप देखेंगे जो ग्रेट बैरियर रीफ है ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में, यहां पर 400 से अधिक कोरल प्रजातियां निवास करती हैं, 1500 से अधिक मछलियों की प्रजातियां पाई जाती हैं, 4000 मोसल्स की प्रजातियां पाई जाती हैं और दुनिया में 7 सबसे लोकप्रिय कछुओं की प्रजाति में से 6 प्रजातियां आपको देखने को मिल जाएंगी। कहां पर? इसी ग्रेट बैरियर रीफ में। क्लियर। अब देखो यहां पर शोध जो बताते हैं उसके अनुसार जो कोरल रीफ है इसके आसपास लाखों प्रकार की प्रजातियां निवास करती हैं। क्लियर। अब देखो यहां पर प्रत्येक वर्ष 375 मिलियन डॉलर आर्थिक वस्तुएं और सेवाएं हमें यहां से प्राप्त होती हैं। ठीक, जो कोरल रीफ्स होती हैं प्रत्येक वर्ष 375 बिलियन डॉलर ये हमें आर्थिक और सेवा प्रदान करती हैं। लोग टूरिस्ट के तौर पर जाते हैं, बड़े पैमाने पर यहां पर आपको देखने को मिलेगा। साथ में आप देखेंगे जो ये कोरल रीफ्स होती हैं तटीय क्षेत्रों में होती हैं, तो समुद्र से आने वाली तेज लहरें चाहे वो चक्रवात के रूप में आए, ज्वार भाटा के रूप में आए, किसी भी रूप में आए, ये हमें समुद्री जो लहरें हैं उनसे सुरक्षा प्रदान करती हैं, क्योंकि समुद्री लहरें पहले आके इनसे टकराएंगी कोरल रीफ से। देखो यहां पर मैप बता देता हूं, मैप में आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखो अब ये यहां पर पूरी कोरल रीफ है। जब यहां से तेज तूफान आएंगे, जब यहां से चक्रवात आएंगे और जब यहां से क्या आएंगे, ज्वार भाटा की लहरें आएंगी, तो पहले कोरल रीफ से टकराएंगे तब तटीय क्षेत्रों तक पहुंच पाएंगे, तो इनकी गति धीमी हो जाती है। तो ये हमें एक प्रकार से प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा मुहैया करवाती है। क्लियर। ठीक है। और यहां पर आप देखेंगे 500
100 मिलियन से ज्यादा लोगों को ये भोजन प्रदान करती हैं। इतनी महत्वपूर्ण इनकी भूमिका होती है। अब देखिए, कोरल रीफ समुद्री लहरों एवं तूफान से 97% शक्ति को अवशोषित कर लेते हैं। ठीक है, इनकी गति को कम कर देते हैं, जिससे हम यहाँ पर बच पाते हैं। अब यहाँ पर बड़े पैमाने पर पर्यटक भी जाते हैं, जैसे आप ये देख रहे होंगे, यहाँ पर स्विमिंग सूट पहन के लोग जा रहे हैं कोरल रीफ देखने के लिए। यहाँ पर संरचना अच्छी होती है, देखने जाते हैं। ठीक, अब देखो, अब यहाँ पर जो अध्ययन है इसकी मुख्य बातें कर लेते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों के द्वारा कोरल रीफ, जो ग्रेट बैरियर रीफ है, सबसे बड़ी दुनिया की कोरल संरचना, उसके बारे में अध्ययन किया गया। और यह अध्ययन 1618 के डाटा से वर्तमान के डाटा को देखते हुए किया गया है। शोध के अनुसार 1900 के बाद मानवीय प्रभाव के परिणाम स्वरूप क्या हुआ है, समुद्री तापमान में वृद्धि दर्ज की गई। जो मानवीय हस्तक्षेप के कारण यहाँ पर समुद्री तापमान में बड़े पैमाने पर हमें यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हमें वृद्धि देखने को मिल रही है। अब देखो यहाँ पर जब आगे आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे विश्लेषण के लिए समुद्री जहाजों और उपग्रहों के डेटा का प्रयोग किया गया है। ठीक, देखो 1960 से लेकर 2024 तक जो औसत दशकीय तापमान है, समुद्री तापमान, इसमें 0.12 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है प्रत्येक दशक में। ठीक, 2016 से ग्रेट बैरियर रीफ में 5 भीषण गर्मी वाले प्रभाव को देखा गया। ठीक, जिससे ये जो कोरल थे ये सफेद होने लगे। सफेद क्यों होने लगे बताते हैं अभी। इसी घटना को कोरल ब्लीचिंग कहते हैं। देखो अभी आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये रंग बिरंगी संरचनाएं। देखो ये कोरल जो है क्या है, ये रंग बिरंगे रूप में दिखाई दे रहे होंगे आप। ये रंग बिरंगा पूरा एक तरह से है ना, उसी प्रकार से यहाँ पर भी आप रंग बिरंगा देख रहे होंगे। तो जब ये कोरल अपने इन रंगों को त्याग देते हैं, जब कोई, देखो अभी हम लोग हैं, अब हम लोग किसी ऐसी परिस्थिति में जाके रहने लगे जो हमारे अनुकूल ना हो, तो क्या होगा, स्किन काली पड़ जाएगी, बाल झड़ जाएंगे, झुर्रियां पड़ने लगेंगी। तो उसी प्रकार से जब ये कोरल जिस विशेष परिस्थिति में उगते हैं उसके विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, तो ये अपने रंगों को त्याग देती हैं, जिससे इनका रंग सफेद हो जाता है। इसी प्रक्रिया को हम कोरल ब्लीचिंग, प्रवाल विरंजन कहते हैं। ठीक, इसे हम आगे और आपको अच्छे से बताएंगे इमेज के द्वारा। ठीक, अब देखो यहाँ पर वैश्विक सामूहिक प्रवाल विरंजन, यहां पर देखो, यहां पर क्या है, यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि अमेरिका की संस्था है यूएस नेशनल ओशियन एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसने अप्रैल 2024 में कहा था कि चौथी सामूहिक वैश्विक समुद्री प्रवाल विरंजन बढ़ते तापमान के साथ शुरू हो गई है। ठीक है, अब यहां पर इसके सामने डाटा दिया गया। अब देखो यहां पर, देखो अब यहां पर होता क्या है, इस प्रकार के बृहत स्तर पर प्रवाल विरंजन से लाखों जो लोग हैं इनके सामने भोजन, तटीय सुरक्षा और गंभीर संकट उत्पन्न हो जाते हैं। जब कोरल ब्लीचिंग अधिक मात्रा में होगी, कोरल अधिक मात्रा में सफेद होते जाएंगे, तो इससे कई समस्याएं उत्पन्न होती हैं। टूरिस्ट घट जाएगा, भोजन की समस्याएं पैदा हो जाएंगी, प्राकृतिक जो जीव रहते हैं वो लोग रहना बंद कर देंगे, तो कई समस्याएं यहां पर होती हैं। अब देखो कोरल ब्लीचिंग होता क्या है, कोरल ब्लीचिंग होता क्या है, समुद्री तापमान का जो बढ़ जाता है जिससे ये कोरल ब्लीचिंग नहीं रह पाती, कोरल ब्लीचिंग होती है सॉरी, तो इसमें CO2 और ग्रीन हाउस गैस ज्यादा योगदान देते हैं। ठीक, अब देखो, अब प्रवाल भित्तियों की वृद्धि के लिए आवश्यक शर्त है। तो कोरल ब्लीचिंग को समझने के लिए आपको पहले समझना होगा प्रवाल भित्तियों के लिए आवश्यक दिशा निर्देश या फिर आवश्यक जो शर्तें हैं कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले सूर्य प्रकाश। कोरल उथले जल में आपको दिखाई देगा, मतलब तटीय क्षेत्रों में दिखाई देगा। कोरल आप कभी भी गहरे समुद्रों में नहीं देखेंगे। क्यों? गहरे समुद्र में सूर्य का प्रकाश नीचे तक नहीं पहुंच पाता। ये आपको अधिकतर तटीय क्षेत्रों में देखने को मिलेगा जहां समुद्र उथला होता है। ठीक, तो कोरल उथले जल में बढ़ते हैं, और जब उथले जल में पड़ते हैं तो समुद्र सूर्य का जो प्रकाश होता है आसानी से प्राप्त होता है। गहरे समुद्र में वो पैदा होंगे तो समुद्र का जो सूर्य का पानी है इन्हें प्राप्त नहीं हो, सूर्य का प्रकाश है पानी प्राप्त नहीं हो पाएगा। ठीक है, जैसे कि मैं बताता हूं आपको, ये समुद्र है, यहां पर आप देखेंगे तटीय जो क्षेत्र है यहीं पर आपको कोरल देखने को मिलेंगे। अधिक गहराई में जाएंगे तो सूर्य का प्रकाश इन तक नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, आगे आ जाओ। फिर यहां पर आप देखेंगे कोरल को जीवित रहने के लिए सूर्य के प्रकाश की अत्यधिक आवश्यकता पड़ती है। ठीक, ऐसा अनुमान है कि कभी भी कोरल 165 फीट या फिर 50 मीटर के नीचे आपको विकसित होते हुए नहीं दिखाई देंगे। बहुत ही रेयर केस में यहां पर देखने को मिलता है। फिर दूसरी आवश्यकता है
साफ पानी, कोरल को साफ पानी की आवश्यकता होती है। जब पानी अपारदर्शी होता है तो अच्छी तरह से ये नहीं पनप पाते। ट्रांसपेरेंट पानी यहां पर होना चाहिए जिससे सूर्य का प्रकाश इन्हें आसानी से प्राप्त होता रहे। क्लियर? देखो ये तटीय क्षेत्र यहां पर आपको दर्शाया गया है, ये देखो कोरल तटीय क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेंगे। फिर यहां पर आप देखेंगे गर्म पानी, कोरल को जीवित रहने के लिए गर्म पानी की आवश्यकता होती है, अधिक गर्म नहीं, अधिक ठंडा नहीं। मुख्यतः 20 से लेकर 32 डिग्री सेल्सियस का पानी होना चाहिए, स्वच्छ पानी होना चाहिए, अवसादों के प्रति संवेदनशील होते हैं। अवसाद इनके अंदर पहुंच जाते हैं तो इनको सर्वाइव करने में दिक्कत होती है। खारा पानी, कोरल को जीवित रहने के लिए खारे पानी की भी आवश्यकता होती है। ठीक है, ये सारी चीजें। अब देखो, जब तक ये सारी दशाएं विद्यमान होंगी, कोरल आपको इस प्रकार से देखने को मिलेंगे रंग बिरंगे तरीके से, जो इतना अच्छा लग रहा है आपको। ठीक, ये समुद्र के नीचे पाए जाते हैं, इतनी अच्छी संरचना है, रंग बिरंगी संरचना है, तो ऐसे आपको ये देखने को मिलते हैं। ठीक, अब यहां पर देखो आ गया जो, जब ये संरचना में कुछ भी परिवर्तन हो, पानी अवसादों से आ जाए, फिर स्वच्छ जल ना रहे, सूर्य की रोशनी प्राप्त ना हो, तो यहां पर होता क्या, इन सब स्थितियों में जो कोरल होते हैं इनका व्यंजन प्रारंभ हो जाता है, जो बताते हैं अभी। देखो इसी के साथ औसत लवणता जो पानी की है 27 से 40 डिग्री के बीच में होनी चाहिए। अब आते हैं कोरल व्यंजन। तो देखो जो कोरल होते हैं, जो रंग बिरंगे हमें दिखाई देते हैं, जैसे पिछली इमेज में हमें दिखाया था, इनके लिए एक यहां पर शैवाल होता है जो उत्तरदायी माना जाता है, और इसका नाम है जैक्सानथेला। क्या है? जोक्सानथेला नामक एक जो शैवाल होता है, यही इन शैवालों को, यही क्या है, इन उत्तकों को, इन कोरल को कलर प्रदान करता है, इन्हीं से इनमें कलर आता है। ठीक, अब यहां पर देखो कोरल और जैक्सानथेला सहजीवी संबंध साथ साथ में रहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कोरल में कलर किसके द्वारा आता है, जैक्सानथेला सहजीवी के कारण इनमें कलर पाया जाता है। अब जब यहां पर दशाएं ऐसी होती हैं जिसमें कोरल सरवाइव नहीं कर पाते, जो इस, तो कोरल क्या करते हैं, कोरल इस जोक्सानथेला को अपने बाहर निकाल देते हैं, अपने से अलग कर देते हैं। और जब ये अपने से अलग करते हैं इन जैक्सानथेला को, तो यहां पर आप देखेंगे शैवाल फिर इस प्रकार की हो जाती हैं। ठीक है, देखो पहले कैसी थी, पहले ये इस प्रकार की है, ठीक है, रंग बिरंगी, जैक्सानथेला के कारण। जोक्सानथेला को जब शैवाल अपने से अलग कर देती हैं तो ये आपको इस प्रकार के देखने को मिलेंगी, मतलब कलर अलग हो गया तो ये इस प्रकार की होंगी। अब कौन देखने जाएगा इन्हें, पर्यटन कम हो गया, मछलियां भी नहीं रहेंगी, यहां पर रंग बिरंगी चीज नहीं है, तो ये चीजें यहां पर आपको देखने को मिलेंगी। ठीक, अब आगे आ जाओ। आगे जब आएंगे तो यहां पर देखो, अब यहां पर कोरल तापमान के प्रति संवेदनशील होती है, जैसे तापमान थोड़ा सा बढ़ेगा तो ये अपने जैक्सानथेला को अलग कर देंगे और कोरल व्यंजन प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर देखो, अब हम बात करते हैं ग्रेट बैरियर रीफ की। तो ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर स्थित है, क्वींसलैंड के पास में। ठीक, यहां पर क्वींसलैंड है, इसके पास में यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये पूरा आपका क्वींसलैंड का भाग है, ये आपको देखने को मिल जाएगा ग्रेट बैरियर रीफ, जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित है ऑस्ट्रेलिया के। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी कोरल रीफ है, ये सबसे बड़ी संरचना है कोरल की। ये लगभग 2400 किलोमीटर तक विस्तृत है और ये 3,44,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। इसी के साथ में एक तो पर्यावरणीय दशाएं, ऊपर से जो सेना एक्सरसाइज करती है उनके कारण भी इन कोरल्स को काफी नुकसान होता है। हाल ही में और अमेरिका की सेनाएं यहां पर युद्धाभ्यास कर रही थी समुद्री क्षेत्र में, जिसके कारण यहां देखने को मिला उन्होंने बड़े बड़े बम जब ब्लास्ट किए समुद्र में, उनके कारण भी इन कोरल को काफी नुकसान हुआ। ठीक, तो ये सारी संरचनाएं थी जिससे कोरल को नुकसान होता है। उम्मीद करता हूं लेक्चर अच्छा लगा होगा आपको। मिलेंगे आपसे अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।